हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेम क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का जीकेम क्लासेस में। चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। उसके पहले देखिए यहाँ पे जीकेम क्लासेस आईआईटी जैम 2024 बैच हमने लॉन्च कर दिया है। ये दोनों ही मीडियम में है, आपका सेपरेट बैच है। हिंदी मीडियम में एक सेपरेट बैच है और इंग्लिश मीडियम में आपका सेपरेट बैच है, ठीक है। और प्राइस मैंने बिल्कुल ही कम रखा है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो ऐप चार्ज है और जो इंटरनेट हैंडलिंग है, डेटा चार्ज है, जो भी है यही है, सिर्फ 1999 में रखा हुआ है। ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर, क्योंकि आपका मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है, टेस्ट पेपर प्रिपेयर हो रहा है, सारा चीज प्रिपेयर हो रहा है। तो आपका क्लासेस जो है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। हर दिन एक एक क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसके बाद से मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो आप पूरे वीक में पढ़ेंगे, वीकेंड में वो आपका टेस्ट होगा, है ना, और आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा स्टीरियोआइसोमर्स है ना। तो स्टीरियोआइसोमर्स में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया है, जो कि आप अब मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में देख सकते हैं। ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस क्लासेस का जब आप लेक्चर 1 से शुरू करेंगे। ये लेक्चर 4 चल रही है ना। तो आप ट्राई कीजिए लेक्चर 1 से देखने की। और ये आपका स्ट्रक्चरल वाला हो गया है। अभी ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे। इसमें आपका दो पार्ट है, एक ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है आपका इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। दोनों साथ साथ में लेके चलेंगे हम लोग। इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ट्राई कीजिएगा इसको एक फॉर्मूला में बैठा के रखना, और फिर आप उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट कीजिए, करेंगे, ठीक है। आपके लिए वो इजी हो जाएगा। फॉर्मूला में बैठाइए, जो भी एग्जांपल आपको दिया जाएगा उसको आप फॉर्मूला में कन्वर्ट कीजिए, और फिर फॉर्मूला बेसिस पे हम आपको दे देंगे सारे फॉर्मूला का चार्ट। आप उस पर बैठा करके निकाल सकते हैं कितने ज्योमेट्रिकल होंगे, कितने ऑप्टिकल होंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल से, और पैरेलली हम लोग ऑप्टिकल को भी देखते हुए चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो इसमें हम लोगों को सीस और ट्रांस देखना होगा, है ना। सीस एंड ट्रांस देखना होगा। कुछ बेसिक चीजें हैं जो देख लेता हूं पहले। सीस और ट्रांस देखना होगा। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म जब देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होगा? जब वो हमारा अनसिमेट्रिकल होगा, है ना। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो ही वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होगा कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसको लेफ्ट साइड या राइट साइड रोटेट करेगा, है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी देगा, है ना। या तो वो एल होगा या फिर वो डी होगा, लिवो रोटेटरी या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसको अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो जब हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे क्या है अनसिमेट्रिकल, है ना, ठीक है। और यहां पर आ जाते हैं सीस ट्रांस को और ज्यादा क्लियर करते हैं। सीस और ट्रांस में आप देखिएगा, ये तो आपका नॉर्मल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या करते हैं आप लोग कि इस डबल बॉन्ड के बीच में एक लाइन खींच देते हैं और देखते हैं कि अगर इस साइड में दोनों क्लोरीन है या उसके या दोनों हाइड्रोजन एक साइड में है, तो इसको हम लोग सिस कह देते हैं ना। और उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? ट्रांस। क्योंकि जो ये लाइन हम खींच रहे हैं प्लेन, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे के ऑपोजिट में है ना, तो हम लोग इसको कर देते हैं ट्रांस। लेकिन यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है। जो हम लोग सिस ट्रांस देखेंगे, यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, उसके बावजूद भी सिस ट्रांस होगा। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखना है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कैसे यहाँ पे सिस और ट्रांस होती है। तो सपोज आपके पास मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड बना रही है, कुछ भी ले लीजिए, स्क्वायर प्लेनर ले लीजिए। टेट्राहेड्रल में नहीं होगा आपका, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में होगा, और क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर में, है ना। ये दोनों मॉलिक्यूल में हम लोग सिस ट्रांस देखेंगे। और जो टेट्राहेड्रल है उसमें हम लोग देखेंगे। अब ऑप्टिकल आइसोमर किसमें किसमें होगा ये भी लिख लीजिए, बहुत जरूरी होगा। ऑक्टाहेड्रल में हो सकता है और कहां पर होगा? टेट्राहेड्रल में होगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं होगा, है ना। तो स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में होगा। और
यहाँ पर आज ये ज्योमेट्रिकल किस में होगा, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में होगा, यहाँ टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। अब आ जाते हैं बात कि सिस और ट्रांस कैसे बनाएंगे। तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब भी सिस बॉन्ड सिस होगा वो, तो दो एटम के बीच जो बॉन्ड बनेंगे ना, सपोज ये ऑक्टाहेड्रल बनाया, ठीक है, ये ए मान लेते हैं बी और ये बी, तो ये तो प्लेन में है ना, ये दोनों ये चारों इक्वेटोरियल में है, ये दोनों एक्सियल में है, करेक्ट। तो जब आपस में ये दोनों 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगा, जहां जहां आपको अगर पता करेगा कि ये सिस है या ट्रांस है, तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का बॉन्ड अगर बना रहा है दोनों के बीच में, ठीक है, ये और ये के बीच में भी 90 बन रहा है, इसके और इसके बीच में भी 90 बन रहा है, इसके और इसके बीच में भी 90 बन रहा है, इसके और इसके बीच में भी 90 ही बन रहा है, क्योंकि एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है ना, तो उसमें 90 ही बन रहा है। तो आप दिमाग में रखेंगे जहां भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है सिमिलर ग्रुप में, तो आप उसको सिस कहेंगे, है ना। और ट्रांस कब कहेंगे, बिल्कुल वैसा ही, जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बने, सपोज ये ए है और ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, तो देखिए ये हो गया आपका इक्वेटोरियल, ये चारों, ये दोनों एक्सियल है, तो ये और ये के बीच में बॉन्ड एंगल क्या है आपका, 180 है, तो 180 डिग्री है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा ट्रांस है ना। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा के रखिएगा कि देख के ही कैसे पता करेंगे सिस और ट्रांस। जब आप मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिएगा या फिर एग्जाम्पल में ड्रॉ किया हुआ है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, उसको जस्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि वो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहा है या 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहा है। अगर 90 डिग्री बना रहा है तो वो मॉलिक्यूल सिस है, अगर 180 बना रहा है तो वो मॉलिक्यूल हमारा ट्रांस है, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो आई होप ये क्लियर है आपके लिए, है ना। कोई अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको पता है डाउट पूछने का तरीका। आप और आपको अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप सीधे हमारे ऐप में जाएंगे, जीकेएम क्लासेस, उसको डाउनलोड करने के बाद उसके चैट सेक्शन में जाएंगे। चैट सेक्शन में जाने के बाद आप उसमें अपना जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसमें वो लिखेंगे, हम उसको देखेंगे और फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर फिर वही बात, अगर सिलाइन की जरूरत पड़ेगी, मतलब वीडियो क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो हम वो कॉन्सेप्ट ले करके एक वीडियो क्लास बना के आपके यूट्यूब में डाल देंगे, है ना। अदरवाइज देन एंड देयर मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं कॉपी में बना के उसका फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐप में जाएं, वहां उसका फायदा उठाएं ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए कोई पे नहीं करना होगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसमें इजीली पूछ सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए सबसे पहले जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे मॉलिक्यूल हमारा है तो हमें पता है कि कितने लिगैंड होता है, 6। तो MA6 टाइप का मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो MA6 हो गया या MA5 हो गया, और B, है ना। ये दोनों में ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। कैसे देखते हैं, ड्रॉ करते हैं इसको, है ना। ये A हर जगह अगर A है, जब मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट ही नहीं हो रहा है तो सिस और ट्रांस कैसे बनाएंगे, आप नहीं बना सकते ना। किसके बीच में बॉन्ड लेंगे, अगर कहेंगे कि इसके बीच में 90 डिग्री है तो यहाँ और यहाँ 180 भी तो है ना। तो सारे मॉलिक्यूल जब एक जैसा रहता है तो यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है ना। सिस ट्रांस आप अपने ख्याल में भी नहीं ला सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस हॉरिजेंटली एक मिरर को रखेंगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये तो अनसिमेट्रिकल नहीं हुआ ना, ये तो सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। अगर चलिए इसको नहीं रखेंगे, यहाँ पर अगर हम मिरर रखते हैं तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर हम यहाँ पे मिरर रख रहे हैं तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर इस तरह से मिरर रख रहे हैं तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर इस तरह से मिरर रखेंगे तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो ये जो मिरर इमेज बना रहा है एक दूसरे का, तो यानी कि ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल है, और जब सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इसमें कोई भी मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, 0 है, और ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, यहाँ पर 0 है। लेकिन जब आप स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 देना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेला मौजूद है ना यहाँ पर, तो इसका अपना जो ये ई आइडेंटिटी है ये तो है ना। जब आइडेंटिटी है तो इसका मतलब इसमें एक स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर 1 होगा। स्टीरियो आइसोमर कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना भी तो है ना, उसका अपना है तो उसको तो हमें काउंट करना होगा। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक भी नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर एक भी नहीं है, लेकिन एक स्टीरियो आइसोमर होगा। अब ये बहुत बच्चे को डाउट होता है कि ये कैसे होगा, है ना। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा
कोई एक एग्जांपल लेके जब मैं वहां पर Ma4B2 टाइप करूंगा, है ना, वहां पर मैं वापस आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि 1 यहाँ पे क्यों आया। ठीक है, अभी फिलहाल इसको देखते रहिए, क्योंकि हमें फिर से वो Ma4A2 ड्रॉ करना ही होगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए हमको वो बनाना ही होगा, है ना। मिनिमम जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है वो ड्रॉ करना होगा, तभी हम आपको ये समझा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये बन गया, है ना। यहां पर भी सिस ट्रांस नहीं हो सकता है, कैसे? क्योंकि ये बी अकेला है, ऐसा एक और मॉलिक्यूल होगा तभी आप सिस ट्रांस ड्रॉ कर सकते हैं ना, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो सिमिलर है, तो सिस ट्रांस देगा ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप मिरर रख रहे हैं तो ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो सिग्मा एच है वो यहाँ पे एब्सेंट है। लेकिन देखिए, ऐसे अगर मिरर आप रखेंगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सिमेट्रिकल आ गया। इसका मतलब सिग्मा वी वर्टिकल प्रेजेंट है, सिग्मा हॉरिजेंटल एब्सेंट है, लेकिन सिग्मा वर्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल हो गया मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। फिर से वही, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0, ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएगा 0, और स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसका ये आइडेंटिटी मौजूद है, जो कि आपका सेल्फ आइसोमर जिसको बोलते हैं ना। अब ये वाला आपका क्लियर हो जाएगा जब हम लेके आएंगे। सपोज इसका एग्जांपल्स है ना, आपको तो मेन एग्जांपल्स पूछेगा, Ma6 तो नहीं पूछेगा, तो आपको एग्जांपल पता है। ये वेल नोन कोई भी ले लीजिए जहां पर आपका 6 लिगैंड मौजूद है ना, और ये Cl3, ये एक हो गया। दूसरा इसका एग्जांपल ले लीजिए, CO NH3 5 और Cl, और यहाँ पर Cl2 ले लीजिए, ये इसका एग्जांपल हो गया, है ना। Ma5B, Ma6, है ना, तो 6 लिगैंड हो गया। ऑक्टाहेड्रल हम लोग देख रहे हैं, तो ये सब एग्जांपल है, ये सब तो एक एक एग्जांपल है। और भी एग्जांपल देखने के लिए जो है आप मेरे ऐप में जाकर के वहां पे सेम क्लास को देखिए, आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा एग्जांपल। ठीक है, सेम क्लास को जब आप अपने मेरे ऐप में देखेंगे तो वहां पर बहुत सारा एग्जांपल्स मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगा, है ना। मतलब मेरा कहना है कि मैंने प्राइस को इतना कम इसलिए क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसके पास पैसा है वही पढ़ाई करेगा, है ना, जिसके पास नहीं है वो भी पढ़ाई करेगा, करेक्ट। तो इसीलिए जो है प्राइस को इतना मिनिमम रखे हैं कि आप जा करके वहां पे उसको परचेस करके, जो इतना मतलब 1999 कुछ भी प्राइस नहीं है आपके लिए, है ना, इसलिए इतना कम रखा हूं कि वहां जा करके आप उसको सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर वो भी आपके पास नहीं है, ठीक है, ये तो गलत बात हो जाएगी कि वो भी आपके पास नहीं है और जो आप हमको देख रहे हैं वो एक स्मार्टफोन से देख रहे हैं, है ना, तो ऐसा, ये तो गलत बात है। लेकिन उसके बावजूद भी चलिए, किसी तरह से अगर आपने स्मार्टफोन खरीदा और आपके पास वो भी नहीं है, तो बिलीव कीजिए ये YouTube का क्लास भी आप देखिए जो आपके लिए फ्री है, यहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन वही चीज है, आपको खुद से फिर मेहनत करना पड़ेगा, डिफरेंट तरह के टेक्स्ट बुक खरीदने पड़ेंगे, गाइड बुक कभी नहीं खरीदेंगे, है ना। वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये वो बिक रहा है, वो सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए लीजिए, उसका सोल्यूशन मत देखिए। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक खरीदिए अच्छे 2-4, और फिर उसमें से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। तो जब 2-4 टेक्स्ट बुक खरीदेंगे तो जो मेरा प्राइस है उससे बहुत ज्यादा भाग जाएगा। ठीक है, आपका प्राइस बजट, तो देखिए सोच लीजिए, है ना। हम तो कहेंगे उसको ज्वाइन कीजिए, मजा आएगा आपको। अदरवाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लासेस। तो ये हो गया Ma5B टाइप भी हो गया हमारा। अब हम लोग सीधे जाते हैं जहां पर हम आपको सेल्फ आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर 1 कैसे हो रहा है, या सेल्फ आइसोमर क्या है वो बता रहे हैं, है ना। ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा। तो देखिए, हम लोग अभी डील करने वाले हैं Ma4B2 टाइप, है ना। तो Ma4B2 टाइप ले लीजिए, या फिर Ma4BC टाइप ले लीजिए। तो ये दोनों का जो है हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो इसको ड्रॉ करते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं, है ना। तो ये देखिए आपका Ma4B2, तो ये आपका कहाँ है, इक्वेटोरियल प्लेन में है, और ये दोनों एक्सियल में है। तो ये दिख क्या रहा है, ये और बी के बी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा ट्रांस हो गया, है ना। तो इसी का हम लोग सिस भी बना सकते हैं, ए, ठीक है, ये ए है, इसको ऐसा करते हैं, ए करते हैं यहाँ पे ए करते हैं, ये दोनों को बी कर देते हैं, ना, ये और ये बी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, एक्सियल में ए आ गया और हमारा इक्वेटोरियल में बी आ गया। अब ये दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री है।
90 डिग्री है तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया हमारा सिस। और कोई अरेंजमेंट आपका पॉसिबल नहीं है, अगर अरेंजमेंट करेंगे भी तो सिमिलर चीज आएगा, बी को यहाँ बी में लगाएंगे तो एक दूसरे के बीच में ट्रांस होगा, 180 डिग्री होगा, लेकिन बात वही है, यही इसी तरह का बॉन्ड बन जाएगा वापस, है ना। तो एक सिस और एक ट्रांस मिला। अब देखते हैं ये ट्रांस आपका ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है। अगर हमने यहीं पे मिरर लगा दिया, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, तो सिमेट्री मिल गया आपको, है ना, अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्री है। इस केस में आ जाते हैं, सपोज यहां से हम मिरर पास कर दिए, ये बी इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो यहां भी हमको सिमेट्री मिल गया, तो दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन सिस ट्रांस है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 है, और ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, 0। स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे हमारे, 2। यहां पर वो सेल्फ आइसोमर गायब हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कि उस केस में मैंने सेल्फ आइसोमर 1 क्यों लिखा, है ना। आप सपोज कि ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल है या कोई सब्सटेंस है, इसका अगर किसी भी तरह से मिरर इमेज नहीं बन रहा है ना, इसका तो बन जाएगा, हम ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं एक राउंड एकदम ओवल टाइप, मतलब राउंड सर्कुलर टाइप का, इसका मिरर इमेज भी बनाएंगे तो यही बनेगा। ना ही इसमें सिस ट्रांस हो रहा है, ना ही ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, मिरर इमेज भी आपका नहीं बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है लेकिन एकदम सिमेट्रिकल है, कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन अकेले तो ये मौजूद है ना, तो उसका नंबर को काउंट होगा कि नहीं, है ना, अकेले मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही देखिए, जब आप कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपके पास है, तो इस मॉलिक्यूल को आपने सिस फॉर्म में लिखा और ट्रांस फॉर्म में लिखा, है ना, तो आपने क्या कहा, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, करेक्ट। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसका मतलब आप इसको भी कंसीडर कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके आइसोमर को कंसीडर कर रहे हैं, है ना, आप इस सेल्फ को भी कंसीडर कर रहे हैं और इसके आइसोमर को भी कंसीडर कर रहे हैं, तब जाके आप कर रहे हैं सिस ट्रांस टोटल मिला के 2 आइसोमर, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो सेल्फ आइसोमर जुड़ नहीं रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का ही दूसरा फॉर्म हमने निकाला ना, तो उस मॉलिक्यूल को भी काउंट किए और उसका दूसरा मॉलिक्यूल को भी काउंट किए। उसी तरह से सपोज इस मॉलिक्यूल का दूसरा टाइप नहीं निकल पा रहा है, तो कम से कम उस मॉलिक्यूल को तो काउंट कीजिएगा ना, इसीलिए इसका जो है हम लोग कहते हैं सेल्फ आइसोमर 1 है। जब कुछ नहीं है तो वो अकेला तो वहां पर खड़ा है। सपोज अगर मेरा डुप्लीकेट नहीं मिला तो हम अकेले तो हैं, है ना, एक हो गया। अगर मेरा एक डुप्लीकेट मिल गया, सपोज हम सी से और मेरा डुप्लीकेट ट्रांस है, तो हम क्या कहेंगे, 2 ऐसे इंसान है जो एक जैसे लग रहे हैं, है ना, हम कहेंगे ना 2 ऐसे इंसान है जो एक जैसे लग रहे हैं। सपोज मेरा कोई डुप्लीकेट नहीं है, मेरा कोई ट्रांसफॉर्म नहीं है, हम अकेले ही हैं, तो आप कहेंगे ना कि कम से कम हम अकेले तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमको तो 0 नहीं बना दीजिएगा ना, है ना, 0 तो हम नहीं बना सकते, हम जब एग्जिस्ट कर रहे हैं इस अर्थ में तो हम तो एक हुए ना। तो उसी तरह से जो सेल्फ आइसोमर है, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सेल्फ आइसोमर 1 कैसे हो सकता है, ये हमको समझ में नहीं आया, टोटल स्टीरियो आइसोमर 1 कैसे होगा, तो उनके लिए ये आपका 1 कैसे हुआ ये समझ में आ गया आपको। इसी तरह से जब तक आप बताएंगे नहीं आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हम वहां पर उतना इंटेंसली जा करके आपको समझा नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमको क्या लगता है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद IIT एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप MSc कंप्लीट कर लिए, उसके बाद CSIR के लिए जा रहे हैं, बहुत लोग MSc कंप्लीट करने के बाद गेट के लिए भी जाते हैं, बहुत लोग ग्रेजुएशन के बाद गेट के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक लेवल तक का पढ़ाई कर चुके हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मालूम है रिवीजन की कमी के कारण वो छूट जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप जब तक वो प्रॉब्लम हमें नहीं बताइएगा हमें कैसे समझ में आएगा, इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं ऐप में जाइए, अपना प्रॉब्लम वहां लिखिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, आप बिना खाली हाथ वहां से नहीं लौटेंगे ना। ऐप में जाकर के जस्ट एक बार प्रॉब्लम रख के देखिए। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए, जब नेक्स्ट टाइम जब भी आइसोमेरिज्म बताएंगे तो मैंने आपको बताया, हो इट इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो मैं फिर से डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा, लेकिन जब तक आपका क्लियर नहीं होगा मैं बताते जाऊंगा। आप हमसे पूछिए, हम नहीं थकते हैं, है ना, आपको जितना बार समझ में नहीं आएगा हम आपको समझाएंगे, तो हम आपके उस जगह से आपको लेकर के ऊपर तक जाएंगे जहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है कुछ भी, है ना। तो आप ये मत समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है, कैसे कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। आप ज्वाइन करके तो देखिए 1 साल इनफ टाइम है, अगर आप 0 जानते हैं उसके बावजूद भी आपको मैं 50 से 60 मार्क्स के कंडीशन तक लेके आऊंगा, है ना, ठीक है। तो इस केस में भी वही होगा, आप एक काम कीजिए, इसको बी और इसको सी कर दीजिए, देखिए फिर भी ये ट्रांस होगा, और यहाँ पर बी और इसको सी कर दीजिए, तो भी यहाँ पर आप देखेंगे, मतलब जो भी बी सी, तो इसमें भी 2 तरह का होगा, एक ट्रांस हो जाएगा और एक आपका सिस हो जाएगा, 2 तरह का आइसोमर यहाँ भी आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट है MA3B3 टाइप, है ना। तो MA3B3 में क्या होगा, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा
जो कि फेसियल और मेरिडोनियल। पहले बनाते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या कर सकता है। ठीक है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये एक्सियल पोजीशन है। तो इसको इस तरह से देखिए कि इसके और इसके बीच में 90 है, इसके और इसके बीच में 90 है, और इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है ना, ये और ये के बीच में। तो इसको ऐसे रखा हुआ, इसको घुमा के अगर आपके तरफ करेंगे इस तरह से, तो आप कैसे देखेंगे कि ये ए है ना, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, ये एक ए है और ये एक ए है। तो आपको कैसे दिख रहा है इधर से कि ये तीनों आपके तरफ किया हुआ है ना, और फिर उसी तरह से ये बी और ये बी है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और ये के बीच में भी 90 डिग्री है। ये कैसे है, ये इस तरह से था, तो और ये ए वाला इस तरह से था। इसको भी जब हम ऐसे घुमाएंगे आपके तरफ आएगा, तो ये दोनों जाएगा, तो ये एक बी है, ये एक बी है, और ये एक बी है ना, ये भी इसी तरह से आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये देखिए आपके फेस की तरफ है, तो आप क्या बोलते हैं इसको हम लोग फेसियल, FAC है ना, ये फेसियल आइसोमर हो गया। ठीक है, तो ये फेसियल में क्या होता है कि आप इधर से जो है एक्सिस पास करते हैं और इसको घुमाते हैं। जब यहाँ पर C3 एक्सिस है ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें हम लोग C3 एक्सिस को करते हैं, इसके और इसके बीच में 90 है, इसके और इसके बीच में 90, इसके और इसके बीच में क्या है आपका 90 डिग्री है। लेकिन जब आप इसको एक सर्कुलर की तरह ले रहे हैं, तो टोटल 360 से आपको डिवाइड करना होगा, तो एक एक का कितना बॉन्ड एंगल आएगा, 120 आएगा, है ना। तो ये आपका रहेगा 360 डिवाइडेड बाई कितना, अगर तीन है तो 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 120, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आएगा यहाँ पे। कब, जब आप इसको इस तरह से रखे हैं, और जब इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है तो आपको 120 देना होगा, यहाँ से यहाँ लाना है तो 120 देना होगा, यहाँ से यहाँ लाना है तो 120 देना होगा ना। तो जब रोटेट कीजिएगा तो 120। लेकिन ऐसे एज इट इज ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये ए एक्सियल में है और ये इक्वेटोरियल में है, तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगा। ये आपका क्या कहते हैं इक्वेटोरियल में, ये भी इक्वेटोरियल में है, तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगा। ये और ये फिर से एक्सियल और इक्वेटोरियल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बनाएगा, है ना। इसको जब 3 डायमेंशनल आएगा तो आप इजीली समझ सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, लेकिन जब आप उसको रोटेट करना चाहेंगे, इस पोजीशन को यहाँ लेके आएंगे, तो 90 डिग्री में नहीं आएगा, वो इस तरह से रोटेट होगा ना। ये आपके तरफ फेसियल है, जब ये रोटेट होगा तो ये ऐसे ऐसे ये दोनों को बंद कर दीजिए, है ना। तो अब क्या होगा, जब इसको यहाँ तक लाना है, ऐसे करके घुमाएंगे तो 120 डिग्री घुमाएंगे तभी आएगा ये, फिर 120 डिग्री घुमाएंगे तो जाएगा, है ना। तो ये आपका फेसियल टाइप हो गया, क्योंकि ये तीनों एक साइड में है ना। तो इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे 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 कीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये उसी तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे, मतलब ये एक राउंड हो गया सर्कल फेसियल का, ये एक राउंड हो गया फेसियल का, यहाँ बीच में आपका मेटल है। ठीक है, तो इस तरह से, और एक्सिस आपका ऐसे पास हुआ है जो C3 है। ठीक है, ये घूम रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग फेसियल कहेंगे, है ना। इसलिए इसमें हम ज्यादा ये दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है फेसियल टाइप, Ma3B3 टाइप। तो इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यही होगा आपका CONH3 3 टाइम्स Cl3, है ना, ये एग्जांपल होगा। तो फेसियल ये हो गया आपका। अब इसका और एक अरेंजमेंट क्या है वो हम लोग देखेंगे, है ना। और एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है, ये M है, ठीक है। और एक अरेंजमेंट है कि यहाँ A दीजिए, है ना, और यहाँ पे A दीजिए और एक A यहाँ दे दीजिए, एक दूसरे को ट्रांस कर दीजिए, ये भी और ये भी एक दूसरे को ट्रांस कर दीजिए। उसके बाद फिर एक कोई रहेगा जो एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म में रहेगा, है ना। तो ये आपका नहीं बना पाएगा, है ना। ये यहाँ पर कोई फेसियल टाइप नहीं बन रहा है, या फिर कोई आपका क्या कहते हैं, हाँ, फेसियल टाइप यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एक अलग हो गया, यहाँ चले आया ना, 1 2 3 आ गया। यहाँ पर भी वही केस हो गया, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री बना लिया, 180 डिग्री बना लिया, यहाँ पर भी एक दूसरे के बीच में 180 बना लिया, तो ये इस तरह के पोजीशन में नहीं रहेगा। तो इस केस में हम लोग इसको क्या करते हैं, मर्ज मतलब मेरिडोनियल, है ना। तो इसको फेसियल, इसको मेरिडोनियल। इसको और एक तरीके से देख सकते हैं हम लोग, ये बनाइए, तो यहाँ पर A और यहाँ पे A, अगर तीनों A एक जगह पे, मतलब ये वाला केस A और A, ये तीनों को एक जगह आपने लिखा है। और इसके इस साइड से अगर आप देख रहे हैं, तो क्या लगेगा, पहले ये A लगेगा और फिर ये उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में इस तरह से दिखेगा आपको, है ना, B और D,
तो ये आपका फेसियल का हो गया है ना। इस मॉलिक्यूल को जब देखेंगे आप, देखिए इस मॉलिक्यूल को जब देखेंगे तो ये त्रिभुज हम बना रहे हैं यहाँ पे, पहले उधर वाला बना रहे हैं, मतलब सपोज हम लोग इधर से देख रहे हैं तो क्या होगा, टॉप में ए है और यहाँ पे बी आ गया है ना। देखिए ये बी आ गया। अब अगर हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो जब इधर से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है हमको, बी बी और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेरिडोनियल का और ये हो गया आपका फेसियल का। तो इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है एग्जाम्पल में, मतलब क्वेश्चन जो आएगा आपका एग्जाम में उसमें इस तरह से भी दिया हो सकता है, इस तरह से भी दिया हो सकता है, ऐसे भी या ऐसे भी दिया हो सकता है, या पूछ सकता है कि ये मॉलिक्यूल का कितने तरह का आइसोमर होगा, तो एक फेसियल और एक मेरिडोनियल। अब अगर हम लोग देखेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर तो हमें पता चल गया, फेसियल और मेरिडोनियल जियोमेट्रिकल टाइप आइसोमर है, तो दो हो गया। अब इसका अगर पूछेगा कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, तो कैसे पता करेंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर, तो ट्राई कीजिए इसको किधर से कटिंग किया जाए। देखिए यहाँ पर अगर हम प्लेन रखते हैं, ठीक है, ये प्लेन अगर इस तरह से कट रहा है ना, तो ये इक्वल हाफ हो जाएगा, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये सिमेट्री, ये सिमेट्री दिखाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पर अगर देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, कैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। हाँ, इसको ऐसे कटिंग कीजिए, मतलब इसको लेते हुए इस तरह से कटिंग कीजिए, है ना, ऐसे कटिंग कीजिए, ठीक है। तो मतलब जो स्क्वायर है ना, ये जैसे मान लेते हैं इस तरह का है बना हुआ, सपोज ऐसे बना हुआ है ना, इसको ऐसे कटिंग कीजिए, ऐसे, है ना, ऐसे कटिंग करेंगे तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो ऐसे कटिंग करेंगे तो ऊपर वाला भी कटिंग होगा, नीचे वाला भी कटिंग होगा, है ना। तो जब दोनों ही कटिंग होगा तो आपका क्या दिखेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ सिमेट्रिक है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, 0। तो टोटल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सबको एक जगह कर देते हैं एक टेबल में, और आप जो है मॉलिक्यूल को आप इस तरह के फॉर्म में रहेगा उसको फॉर्मूला में लेके आइए और फिर उसको इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो ये तो हो गया आपका मोनोडेंटेड लिगैंड के लिए। उसी तरह से हम लोग बाइडेंटेड लिगैंड के लिए भी देखेंगे, है ना, बाइडेंटेड लिगैंड के लिए क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये करते हैं। तो हम एक टेबल आपको दे देते हैं, वो टेबल आप लिख लीजिए, वो आपको बहुत काम आएगा। तो ये मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कहीं पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। MA6 रहेगा तो इसमें कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, है ना, और टोटल आइसोमर, है ना, तो हम SI लिख देते हैं, स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे। MA6 में ये 0 बनेंगे, ये 0 बनेंगे, लेकिन अकेला वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो 1 होगा। फिर आपने देखा MA5B टाइप, इसमें आपने क्या देखा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, लेकिन अकेला एग्जिस्ट कर रहा है ना। फिर MA4B2 टाइप आपने देखा, इसमें आपने क्या देखा, 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, तो यहाँ पर 2। आपने फिर ये भी देखा MA4BC टाइप, है ना, इसमें 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर 0, तो टोटल 2 देखा आपने। फिर आपने देखा ये MA3B3 टाइप, इसमें फेसियल मेरिडोनियल था, तो 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर 0, तो टोटल 2 हो गया, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको इसलिए दिया हुआ है कि इसको आप एक चार्ट पेपर में बना के अपनी दीवार में रख लीजिए, है ना, प्रैक्टिस करते रहिए खूब सारा, है ना। उसके बाद फिर आ जाता है आपका कौन सा टाइप आ जाएगा, MA3B2C, है ना, MA3B2C। तो इसमें क्या होगा, 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर, 0 ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल 3। और फिर आ जाता है आपका MA3BCD, है ना, ये A3 एक टाइप का लिगैंड है और BCD बाकी तीनों अलग अलग है ना। तो इसमें कितने होंगे आपका, 4 जियोमेट्रिकल होगा, 1 ऑप्टिकल होगा, तो टोटल 5 हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है A2B2C2 टाइप, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 जियोमेट्रिकल हो जाएगा, 1 ऑप्टिकल हो जाएगा, और टोटल 6 आइसोमर बन जाएगा आपका, है ना। तो 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर, 1 ऑप्टिकल आइसोमर, और टोटल आपका 6 हो जाएगा स्टीरियो आइसोमरिज्म, है ना। तो इसको आप लिख लीजिए, है ना, आपको बहुत जगह काम आएगा, है ना, फॉर्मूला बेस्ड आपको ये काम आएगा ही हर जगह, इसको आप लिख लीजिए।
तो चलिए अब जो है बाइडेंटेड लिगैंड के लिए देखते हैं क्या होता है ना। ऑक्टाहेड्रल में ही बाइडेंटेड लिगैंड अगर लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा। हमारा ए दिया हुआ है तो समझिएगा ये सिमेट्रिकल लिगैंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। जैसे सपोज कि आपके पास ऑक्सो है, आपके पास इथिलीन डायमीन है ना, आपके पास बाइपिरिडिन है, ये सब आपका एक्सेट्रा, ये सब आपका हो गया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। मतलब लिगैंड को बीच में जहां पर आप कोई प्लेन को पास करते हैं तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल देता है ना। और ये ए बी टाइप होता है आपका अनसिमेट्रिकल है ना बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। मतलब यहाँ एग्जांपल कौन सा आएगा, ग्लाइसिन आएगा है ना, और उसके बाद फिर ऑक्साइम आएगा है ना। तो ये सब जो है आपका इसमें आएगा। मतलब जहां बीच से अगर हम उसको कट करेंगे तो एक दूसरे का वो प्लेन नहीं बनाता है ना। तो ए बी टाइप और ए टाइप समझ में आ गया। अब इसको फॉर्मूला में डालेंगे और हम लोग बनाते चलेंगे है ना। तो जैसे सपोज पहला वाला है आपका MAA है ना, B2C2। इस मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे कि कितने आइसोमर ये दे रहा है, ठीक है। तो देखिए M, ठीक है, AA है, एक काम कीजिए A और A को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। अब जो बचा बाकी को कर दीजिए B और यहाँ C है ना। तो ये जो आपका बना इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये दोनों आपस में ट्रांस है तो इसको हम लोग ट्रांस कहेंगे है ना। कोई एक जो ट्रांस है उस हिसाब से हम उसको ट्रांस में लेके आएंगे। इसका और एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है, जितना अरेंजमेंट हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। दूसरा अरेंजमेंट, इसको ए और ए को यहीं पे रहने दीजिए क्योंकि ये जहां भी जाएगा एक साथ ही रहेगा है ना, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बार सी और सी को यहाँ कर दीजिए, बी और बी को यहाँ कर दीजिए। इस केस में क्या हो गया, ये भी ट्रांस हो गया। कैसे, ये सी और ये सी आपस में 180 डिग्री बना रहा है तो ये भी ट्रांस हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, और एक क्या पॉसिबल है, अगर है तो होगा, नहीं है तो फिर दो ही रहेगा। देखते हैं क्या है। एक बार क्या कीजिए, बी और बी को एक जगह रखिए, सी और सी को एक जगह रखिए है ना। अब देखिए ये और ये आपस में 90 डिग्री बना रहा है, ये और ये आपस में 90 डिग्री बना रहा है, और ये और ये आपस में 90 डिग्री बना रहा है। तो सब सीस पोजीशन पे है तो हम इसको क्या कहेंगे, सीस कहेंगे। तो एक दो ट्रांस और एक सीस हमको मिला। और कोई पॉसिबिलिटीज आप ट्राई कीजिए, नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो आप हमको बताइए। मुझे नहीं लगता है कि और कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपको मिलेगा है ना। तो और कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं है। तो अब आप हमको बताइए इसमें से कोई भी जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। देखिए ध्यान से, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। देखिए ये प्लेन है, इस प्लेन में अगर हम मिरर रख देते हैं ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ सिमेट्रिकल है तो ये आपका इनएक्टिव हो गया। इस मॉलिक्यूल में देखते हैं सिमिलरली वैसे ही, यहाँ पर अगर हमने प्लेन रख दिया ये इसको रिफ्लेक्ट कर दिया तो यहाँ भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ गया, तो सिमेट्रिकल रहेगा तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस मॉलिक्यूल में आ जाते हैं, यहाँ पे प्लेन रखिए, प्लेन रखे तो ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो सिमेट्रिकल नहीं है। दूसरा प्लेन ढूंढेंगे। ऐसे अगर हम इसको कट करते हैं तो ये इसको रिफ्लेक्ट तो कर रहा है लेकिन ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल है। एक प्लेन ऐसा रखते हैं, यहाँ देखते हैं ये बी ए को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ भी अनसिमेट्रिकल फॉर्म हो गया। ऐसे रखते हैं प्लेन, अगर ऐसे रखेंगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ भी अनसिमेट्रिकल है। तो टोटल ये क्या हो गया, हमारा अनसिमेट्रिकल हो गया। फाइनली हमें एक ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिला, तो ये एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, जियोमेट्रिकल आइसोमर हमारा कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 है ना, और ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं हमारा, 1 है ना, क्योंकि इसका जो फॉर्म देगा है ना मिरर लगा करके। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए यहाँ पर, 4 है ना। तो इसी तरह से इसका भी हम लोग बना लेते हैं एक चार्ट और फिर आपको दे देते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला में जैसे ये वाला टाइप, इस टाइप को आप ऐसे कर सकते हैं। एम की जगह ले लीजिए कुछ भी आप, हाँ कॉपर ले लीजिए और यहाँ पर EN कर दीजिए है ना, और उसके बाद यहाँ कर दीजिए आप Cl2 Br2 है ना। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा आपका, Cl2 Br2 मतलब +4 में नहीं रखेंगे, इसको +2 करेंगे तो +4 हो गया। तो +2 करने के लिए यहाँ 2 माइनस लिखना होगा है ना, 2 माइनस लिखेंगे, इधर से +4 जाएगा, हाँ 2 माइनस कर दीजिए यहाँ पे। अदरवाइज पूरा मॉलिक्यूल को लिखना है तो 2 माइनस को हटा करके यहाँ पे K2 कर दीजिए। तो ये मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे
है ना। तो EN क्या है, इथिलीन डायमीन, तो AA, B2 हो गया Cl2, Br2 हो गया, और ये कॉपर जो है, ये मॉलिक्यूल आपका जो है कौन सा देगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा और 1 ऑप्टिकल आइसोमर देगा, है ना। तो इस तरह से एग्जांपल जो दिया हुआ रहता है, जो भी, उसको आप पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट कीजिए और फिर वैल्यूज निकालिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी एक चार्ट आपको दे देते हैं, करेक्ट। तो आपके लिए इजी हो जाएगा जब चार्ट आप देखेंगे तो। और पिछले बार की क्लास से इस क्लास में अपडेटेड जरूर रहेगा, क्योंकि एक और मॉलिक्यूल नया टाइप का आया है जो कि इसमें ऐड करना है हमको, तो मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है आपके लिए, है ना, क्योंकि वो जरूरी है ना। पहली बार देखा मैंने, उस तरह का पूछा गया, तो यहाँ पर कर देते हैं पहले आपका MAA, है ना। B2C2 टाइप का अगर मॉलिक्यूल आपके पास है तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे यहाँ पर, अभी तुरंत हमने देखा 3, और कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे इसमें, 1, और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने रहेंगे, 2, 3 और 1, 4, टोटल 4 रहेंगे, है ना। फिर अगर हमारा मॉलिक्यूल टाइप है MAA2 और B2 टाइप, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 2, ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 1, टोटल 3। उसी तरह से अगर हमारा मॉलिक्यूल रहा M और यहां पर रहा AA2 और ये BC टाइप का रहा, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने रहेंगे, 2, ऑप्टिकल आइसोमर 1, टोटल 3, है ना। फिर अगर आप देखेंगे आपका मॉलिक्यूल आ गया ये मेटल, और फिर ये अगर तीनों ही एक रहा, मतलब कॉपर और टिन EN3, है ना, मतलब इथिलीन डायमीन 3 टाइम्स, है ना, अगर वो रहा तो भी आपका मतलब कि क्या बनेगा, यहाँ पर एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, 2 आपका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, तो टोटल 2, है ना। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर M, अब आ जाते हैं AB टाइप में, है ना, AB3, AB मतलब बाइडेंटेड लिगैंड है लेकिन अनसिमेट्रिकल है, तो इस फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी जो है आपका 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा और 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, मतलब टोटल 4 हिस्टेरो आइसोमर बनेगा। इसमें ही एक और चीज हम डाल देते हैं M, ये नया टाइप का मॉलिक्यूल हम आपको दे रहे हैं, AB2 टाइप और B2 टाइप, अगर AB2 और B2 आया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 5, ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 6, टोटल आइसोमर 11, ठीक है। उसी तरह से अगर सारे के सारे अलग हैं, MABCDEF, 6 के 6 लिगेंड जो है वो एक दूसरे से अलग है, तो कितने बनेंगे, 15 टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 15 टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल आपका 30 बनेगा, है ना। तो 15 और 15 करके वो टोटल आपका कितना बन गया, 30 आइसोमर बनेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है स्क्वायर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखते हैं, फिर स्क्वायर प्लेनर के लिए देखेंगे, है ना। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट होने के शुरू में ही बता दिया था कि आपका जो है वहां पर क्या नहीं देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल जो है कोई भी 180 डिग्री नहीं होता है ना। टेट्राहेड्रल में एक भी बॉन्ड एंगल 180 नहीं होता है, और 180 नहीं होगा तो वो ट्रांस नहीं हो सकता है ना। तो टेट्राहेड्रल के लिए हम लोग देखेंगे, तो टेट्राहेड्रल में आप मॉलिक्यूल ले लीजिए, आपका MA4 टाइप अगर रहेगा ये, ना ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा ना ही ये ऑप्टिकल आइसोमर देगा, लेकिन सेल्फ आइसोमर जरूर रहेगा, कितना, 1। कैसे, देखिए M टेट्राहेड्रल देख रहे हैं ये, है ना, तो A, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो चारों अगर A है, और हमें पता है कि मॉलिक्यूल कायरल कब होता है, कायरल मतलब ये सेंटर कायरल कब होगा, जब चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा, तभी वो कायरल होगा, तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है। अदरवाइज इस मॉलिक्यूल को देखिए, अगर ऐसे प्लेन रखेंगे ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। अगर इस तरह से इसको काटेंगे तो मतलब इसको काटेंगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, या ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ये। तो इस केस में क्या हो सकता है, हमारा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक सेल्फ आइसोमर उसमें होगा, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 1 होगा। अब इसी को MA3B टाइप, इसमें भी कुछ नहीं होगा, कोई आइसोमर नहीं होगा, सिर्फ सेल्फ आइसोमर 1 होगा। अगर हमने MABC टाइप ले लिया, फिर भी कुछ नहीं होगा आपका, सिर्फ सेल्फ आइसोमर ही रहेगा, यहाँ पर कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं।
जब तक चारों अलग अलग नहीं होगा, इस तरह का मॉलिक्यूल जब तक नहीं होगा वो आइसोमर देगा ही नहीं। बी, सी और डी चारों अलग है, ये ऑप्टिकल आइसोमर देगा कितना, एक, और आपका जो है एक नहीं दो देगा, डी फॉर्म और एल फॉर्म, तो दो देगा ये, ठीक है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गया इसका, दो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा यहाँ पे, 0, है ना। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, 2 स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा, है ना। ये फॉर्म और एक फॉर्म आपका इसका बनेगा, ठीक है। तो इसको दिमाग में बैठा के रखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर आपका यहाँ पे मिल गया हमारा, है ना। और अब हम लोग सीधे स्क्वायर प्लेनर में जाते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर में जाते हैं, मिरर लगाएंगे ना तो 2 मिला ना आपको, है ना। जब आप मिरर लगाएंगे उसका तो दूसरा वाला भी तो आपको दिखेगा ना दूसरा वाला नहीं दिखेगा। अकेले जियोमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता, है ना, साथ में उसका पेयर जरूर रहेगा, ठीक है। उसका पेयर जब तक नहीं रहेगा तो आप कैसे कहेंगे कि वहां पर बन रहा है ना। तो साथ में जरूर रहेगा। अब हम लोग स्क्वायर प्लेनर का देखेंगे। स्क्वायर प्लेनर में हम लोग क्या बात करेंगे, इसको हटा के बात करेंगे, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है स्क्वायर प्लेनर में, क्योंकि ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, और आप उसी प्लेन में अगर मिरर लगाएंगे तो हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को काटते जाएगा, है ना। तो सिग्मा एच उसमें प्रेजेंट रहेगा हमेशा ही, है ना। तो जब प्रेजेंट रहेगा तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि एक प्लेन में है, ठीक है। तो वहां पर हमारा ऑप्टिकल आइसोमर एक भी नहीं होगा, भले ही चारों डिफरेंट क्यों ना हो, उसके बावजूद भी एक भी हमारा ऑप्टिकल आइसोमर वहां पे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, MA4 टाइप अगर रहेगा तो इसमें कोई सीस ट्रांस नहीं देगा। कैसे, मान लेते हैं ये M है, बढ़िया से ड्रॉ करते हैं, ये ए ए ए ए, कहाँ सीस ट्रांस देगा, नहीं दे सकता। अगर आप कहेंगे ये दोनों 180 है तो ये दोनों 90 डिग्री है ना, तो इस स्क्वायर प्लेनर में जियोमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा 0, ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं काउंट करेंगे, है ही नहीं। तो हमारा टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएगा, 1। इसमें आ जाते हैं कौन सा, MA3B टाइप में, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है ना। ये प्लेन है, एक प्लेन में A B, इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, 0, लेकिन स्टीरियो आइसोमर टोटल क्या हो जाएगा, 1। अब आ जाते हैं यहाँ पर MA2B2, ये है आपका सीस ट्रांस देना शुरू कर देगा, है ना, A B, है ना। ये कौन सा फॉर्म हुआ आपका, सीस फॉर्म, है ना। देखिए 90 डिग्री बनाया, ये 90 डिग्री बनाया, तो सीस फॉर्म हो गया। इसका ट्रांसफॉर्म कौन सा हो सकता है, ये देखिए इसका ट्रांसफॉर्म कौन सा हो सकता है, A यहाँ पे ये लिख दीजिए, B यहाँ पे B लिख दीजिए, ये A 180 डिग्री, ये B और B 180 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया आपका, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने दे दिए आपके, 2। ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना हो गया इसका, 2 हो गया, है ना। तो MA2B2 टाइप में मिला आपको। अब हमको MABCD पूरा लिखना होगा ना, ABCD पूरा लिखना होगा, क्योंकि अगर आप करेंगे MAB3 टाइप तो वो नहीं हो सकता, है ना। तो हम लोग सीधे अब ओपन कर देते हैं उसको और देखते हैं कितने तरह का हो जाता है ना। तो MA2B2 टाइप से ही आपका यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर शुरू हुआ, उसके पहले आपका नहीं हुआ। अगर आप उसको BC भी कर देंगे फिर भी आपका 2 ही होगा जियोमेट्रिकल आइसोमर, है ना। तो MABCD इसको अगर आपने लिया है तो यहाँ पर आपका कितना देगा, देखिए M ड्रॉ आउट करते हैं, ABCD, है ना। तो जैसे EZ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये कितने अरेंजमेंट है, देखिए सीस ट्रांस मत लिखिए इसको, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ABCD में क्या है। तो सिंपली जियोमेट्रिकल आइसोमर हम लोग कह सकते हैं कि कितना होगा। अरेंजमेंट देखते हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं इसमें, उस अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग करेंगे। एक को फिक्स रखिए, ए को यहाँ फिक्स रख लिए हम लोग, है ना। अब क्या करेंगे, बी को यहाँ लेके आते हैं, सी को यहाँ लेके आते हैं और बी को डी के पास ले जाते हैं। देखें अलग हो रहा है कि नहीं, अगर अलग हो रहा है तभी वो है, तो बी को यहाँ ले गए, डी को यहाँ लेके आए, सी को यहाँ लेके आए, तो क्या एक दूसरे से ये अलग है, हाँ अलग है। बी और सी पहले 90 डिग्री बना रहा था, अब बी और सी कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और ये हो गया आपका
और फिर ए के साथ बी 90 बना रहा था, वो तो बना ही रहा है, ए के साथ सी 180 बना रहा था, ए के सी के साथ जो है 90 डिग्री बना रहा है ना। तो मॉलिक्यूल तो चेंज हुआ, किसी एक बीच के बॉन्ड एंगल चेंज हुआ। दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं और कुछ बनता है कि नहीं बनता है ना। तो ए को फिक्स रखिए, अब बी को यहाँ लेकर के आइए, सी को यहाँ ले जाइए और सी को यहाँ पर मतलब बी को यहाँ ले जाइए और सी को यहाँ पहुंचा दीजिए। तो क्या बन गया आपका, सी यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ पहुंच गया, डी यहाँ पहुंच गया। अब क्या चेंजेस हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, मतलब पहले से भी देखना पड़ेगा, पहले तो यहाँ देखना होगा डी और सी के बीच में 90 डिग्री था, यहाँ भी डी और सी के बीच में 90 डिग्री था, यहाँ डी और सी के बीच में 180 डिग्री है। हाँ तो चेंजेस है इसका मतलब। और कोई चेंजेस हो सकता है, देखें एम ए को फिक्स रखते हैं, ठीक है, सी को यहां लेकर के आइए, बी को यहां लेकर के आइए, डी को यहां पहुंचा दीजिए। तो डी यहां लिख दिए, सी यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा। तो क्या चेंजेस हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, चारों में देखना पड़ेगा। ए डी सी बी, ए डी सी बी, ये दोनों तो सिमिलर हो गया ना, तो इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा, कोई एक को ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया हमारा, आइडेंटिकल हो गया। और आइडेंटिकल को हम लोग में से दोनों में से कोई एक को काउंट करते हैं। इसका मतलब 1 2 3, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ गए हमारे, 3। ऑप्टिकल आइसोमर तो होगा ही नहीं, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए हमारे, 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइसोमेरिज्म को डील करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट हुआ है ना। और हम लोग जो है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो अब थ्योरीज की तरफ बढ़ेंगे है ना, वर्नर्स थ्योरी, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना। ये थ्योरीज पढ़ेंगे। थ्योरीज कंप्लीट होगा तो हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, इलेक्ट्रॉन जैसे भी हमने आपको दिया था। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बाद हम लोग जाएंगे सीधे रिएक्शन मैकेनिज्म में है ना, और सब कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनोमेट्रिक में घुसेंगे। करेक्ट, तो आप साथ में बने रहिए मेरे, है ना। जितना आप साथ में रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे और आप इसको अपना एक रेगुलर क्लास मान के चलिए। आपको जो भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। आप जाइए ऐप में, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाकर के उसके चैट सेक्शन जो है, उस चैट सेक्शन में आप जो है अपना क्वेश्चन डालिए, और क्वेश्चन डालने के बाद आप मजा देखिए, आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा और उसका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, जो भी आपका डाउट है ना। तो जैसे मैंने कि आज एक बच्चे का हेल्प किया, उसने मुझे भेजा था वो कि सेल्फ आइसोमर एक कैसे बनेगा, तो मैंने उसको ट्राई किया समझाने के लिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है, आप वापस से मुझे मैसेज कीजिए कि आपको किस पार्ट में समझ में नहीं आया। वापस से मैं एग्जांपल को फ्रेम करके आपके सामने नेक्स्ट क्लास में वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, है ना। तो ये फैसिलिटी मैं आपको दूंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप हमसे पूछ सकते हैं। मेन है कि आप पढ़िए, पैसा बीच में नहीं आना चाहिए, है ना। पढ़ाई के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा अमाउंट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हैं अभी का कॉस्ट, है ना। सारी चीज आप समझ रहे हैं उस चीज को, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर वो भी पैसा आपके पास नहीं है तो यूट्यूब में पढ़िए, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी आपको सिलसिलेवार ढंग में जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पे आराम से मिलते जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आपको तभी मिल पाएगा जब आप हमारे ऐप में जाएंगे ना। उतना सारा रिकॉर्डेड यहाँ पर हम नहीं अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, टाइमिंग बढ़ जाएगा, है ना। वहां पर वो वीडियो आपका क्लासेस में ही मिलेगा, है ना, जहाँ फेस टू फेस आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब भी क्लास लेंगे आप इमीडिएटली क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, हम आपको इमीडिएटली रिप्लाई देंगे वहां पे, है ना। क्योंकि वहां आप जुड़े रहेंगे, यहाँ पर वो जुड़ा हुआ रहना नहीं हो पा रहा है ना। ये है, ये भी लाइव आ रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर हम कमेंट करके आपको रिप्लाई कर सकते हैं यूट्यूब में, लेकिन वहां पर आप फेस टू फेस आप हमसे बात कर सकते हैं ना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।